राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वत्म एक, तिनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हमने सुना कि मीरा जी गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व दे चुकी थी, और ये बात परिवार में तो सब जानते ही थे, परंतु जो ताई जी थे उन्हें विश्वास था, ताई जी थी उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन मीरा को मना लिया जाएगा, कि तुम्हारी भक्ति भी अखंड रहेगी और जो तुम्हारा वैवाहिक जीवन है वो भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने मीरा की माँ को मना लिया था, मीरा के पिताजी को मना लिया था, अब मीरा को ही मनाना बाकी था। ये सब तो क्रम चल ही रहा था। और कल हम सब ने सुना कि वैसे तो देखा जाए तो राजघराने में तो क्या, उस ज़माने में तो सामान्य परिवार में भी अगर किसी लड़की की, किसी कन्या की, किसी लड़के से या किसी योग्य वर से बात चल रही होती है तो शादी नहीं हो जाती, वो उस घर में, उस घराने में नहीं आता। परंतु यहाँ पर तो एक अनोखी घटना हुई। उस जमाने की ये घटना है कि जब विवाह से पहले जो लड़का होता है या वर होता है वो अपनी बहू को देख ही नहीं पाता था, परंतु यहाँ पर देखो कैसी भगवान की अद्भुत लीला थी कि 4 साल पहले जिसके साथ शादी की बात करते ही मीरा जी बेहोश हो जाती थी और कैसे दुख मानती थी, भगवान ने कैसे ला करके आज सामने ही खड़ा कर दिया। कल हमने सुना भी था कि वो भाई से क्या मांगती है। जयमल तो सन ही रह गई बहन की ये बात सुन करके, और जयमल ने कहा मेरे पुरुष को, मेरी वीरता को और मेरी इस तलवार को जो रक्षा करने के लिए होती है, वही भगनी की हंता का पुरस्कार ही सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होना था। ये सब हमने कल सुना। वे भाई के कहते हैं कि भाई के हृदय के पास चिपक करके कितनी रोई है और कैसे सारी मन की व्यथा कह सुनाई है कि इस कटार से चाहे मेरा सर अलग कर दो, परंतु मैं अब विवाह नहीं करूँगी। ऐसी ऐसी बातें मीरा ने कही। तो कहते हैं कि उस समय पुनर्जन्म से बचन हेतु कहूँ आत्म हनन ना कर लूँ, गिरधर पति के अछत कहो तो कैसे और को वर लूँ। ऐसे वर को कैसे वरो जो जन्मे और मर जावे, वर वरो मेरो सांवरो जैसे चुड़लो अमर हो जावे। और उन्होंने कहा ज्येष्ठ कुंवर सिसोदिया के संग परिजन करता विवाह है, ये नहीं धरत धीर कैसे सही जावे दारुणदा है। तो मीरा ने सब कुछ कह दिया था कि अब मैं किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती। भाई मेरे या के पूर्व अनुज मेरे, टूक मेरी व्यथा विचारो, ले करवाल हाथ निज मेरे, धड़ से शीश उतारो। ये सारी बातें भोजराज जी ने सुन ली थी। और फिर भोजराज जी की बातें कल हमने सुनी थी कि भोजराज जी ने कहा कि अगर मेरी बात मानते हो तो कुछ कहूँ, इस समस्या का समाधान ऐसे नहीं हो सकता। वैसे भी राजपूतों की स्त्रियां बाज तो होती नहीं है, मैं नहीं तो मेरा भाई दूसरा या तीसरा, वरों की कहाँ कमी है। हम लोगों का अपना गुरुजनों पर भी बस नहीं चलता है, ना अपने माता पिता पर चलता है। तो कहीं सुनी ने सुना कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई होगी, ये भी नहीं सुना। ये सब कौन समझा रहे? भोजराज जी। पीढ़िया में जो होता आया है उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील है। कहाँ किसी के घर में आप जैसी कन्या उत्पन्न हुई है कि कोई अन्य मार्ग उसके लिए निर्धारित हुआ हो। इस उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आता है कि माता पिता और परिवार के लोग जो करे सो करने दीजिए, और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ जो कर लिया है उसे ही निभाइए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है तो मैं एक वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में आपका बींद बनूंगा या दुल्हा बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना आपकी तरफ देखूंगा। और आराध्य मूर्ति की भांति जैसे हमें कोई मूर्ति प्यारी होती है, वैसे ही मैं आपको लेकर के जाऊंगा।
और ऐसा कहते कहते भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुकने कर वो बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति तो गिरधर गोपाल होंगे और मेरी स्वामी और मेरी स्वामिनी आप होगी। इतना कहा और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी महान दोषपूर्ण है, वह भी आप जैसी धर्मपरायण भक्तिमती देवी के द्वारा हो ही नहीं सकता। मेरे हृदय में एक समाधान प्रभु प्रेरणा से ही आ रहा है, सो तो मैंने निवेदन कर लिया है। मानना न मानना आपके अधीन है। आप सदा से अपने गिरधर प्रभु की है तथा आगे भी गिरधर प्रभु की ही रहेगी। आपके माता पिता तो बाद में कन्यादान का संकल्प करेंगे, चाहे जिसके लिए करे। मैं अपनी ओर से आपको प्रभु श्री गिरधर गोपाल के शपथ खाकर के कहता हूँ, संकल्प पूर्वक मैं अपने आप को आपके अर्पित करता हूँ कि आप मेरी सिर्फ आराध्या रहेगी। आपके अथवा मेरे माता पिता अपने संतोषार्थ जो औपचारिक विधि है, विधान है, उन्हें करने दीजिए। आप अपनी तरफ से श्री गिरधर जी को ही अपने साथ रख करके ग्रंथि बंधन करना, भांवरी एवं सिंदूर दान आदि के सारे विधान उन्हीं के साथ करवा लेना। मैं तो एक निमित्त रहूँगा। मैं श्री गिरधर प्रभु की शपथ खाकर वचन दे रहा हूँ कि पत्नी भाव से कभी भी आपके शरीर का स्पर्श करने की चेष्टा भी ना करूँगा, और चेष्टा तो दूर रही, ऐसी भावना भी नहीं रखूँगा। आपके आराध्य श्री गिरधर गोपाल होंगे तथा मेरे लिए आराध्या श्री गिरधर गोपाल, और आप मेरे गिरधर गोपाल आराध्य होंगे और आप मेरी आराध्या होगी। आपके प्रति सीता, राधा एवं रुक्मिणी का भाव मेरे हृदय में आरक्षित रहेगा। क्या कली काल में कोई इतनी बड़ी बात कह सकता है? कह ही नहीं सकता। मानो लग रहा था भीष्म प्रतिज्ञा कि जैसे भीष्म पितामह ही धरती पर वापिस आ पहुँचे हैं। यदि प्रारब्ध आपको चित्तौड़ ले जाता है तो चित्तौड़ आपके लिए। गला भर आया और वो कह रही हैं, भोजराज जी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा एवं वृंदावन से कम नहीं होगा। दूसरी ओर विचारे तो मेरी समझ से ब्याह की चर्चा बहुत आगे बढ़ चुकी है। यदि आप इस विवाह से इनकार करती है तो संभव है कि मेरी जन्मभूमि कहलाने वाला चित्तौड़ और आपका पिहर कहलाने वाला मेड़ता कहीं आपस में ना टकरा जाए और खून की नदी ना बहने लग जाए, क्योंकि मैं भी उस समय अपने बड़ों के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा। अतः भावी रक्तपाप से स्वयं भी बचे और औरों को भी बचावे, और मुझे भी ये मन में दुख और खेद नहीं रहेगा कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया। और मेरे संस्कार यही कहते हैं, मैं एकनाथ जी जो भोलेनाथ जी हैं, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। उनकी शपथ खाकर भी कहता हूँ कि जो मैंने कहा है उसमें किंतु परंतु तो क्या, एक लकीर जितना भी किसी में सामर्थ्य नहीं कि मुझे डिगा सके मेरे वचन से। और जिस दिन मैंने वचन डिगाया उस दिन मेरा वो आखिरी दिन होगा। और इतना कहते कहते भोजराज जी ने कहा कि अब आपकी मर्जी है, आप मानो आप जानो। मैंने ये फैसला, अंतिम फैसला जो आप पर छोड़ा है, परंतु 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 कह करके 2 बार परंतु परंतु बोल करके भोजराज जी की आंखें भर आई। भोजराज साफे के पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियाँ उतर गए। उस शराबी नहीं सर्वस्व हारे हुए, एक शराबी जैसे चलता है वैसा नहीं, वो तो शराबी होता है। नहीं, यहाँ तो सर्वस्व हारे हुए जुआरी की भांति डगमग चाल से वे बाहर आए हैं। क्योंकि जब से 4 साल पहले जब दादाजी ने भी बात चलाई थी तो माना कि मीरा तो गिरधर गोपाल की थी, परंतु जय भोजराज जी तो इसी धरा पर पैदा हुए थे और उनकी तो अभी कोई ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि विवाह नहीं करूँगा। और जब ताई जी के मुख से रोज़ रोज़ जब भी ताई जी आती थी मीरा की इतनी तारीफ सुनते थे तो एक तरफा भोजराज जी मीरा से प्रेम कर बैठे थे। तो आज देखो ऐसी घड़ी आई है कि भोजराज जी जैसे कोई जुआरी सारा सब कुछ हार करके, अपना सर्वस्व हार करके डगमग चाल से चलता है, वैसे आए हैं। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हो वैसे पांव घसीटते हुए वो वहीं पर आ गए जहाँ पर कोई एक नल लगी हुई थी, और वहाँ पर बैठ करके दोनों हाथों से अंजलि भर भर के अपने मुँह पर पानी के छींटे लगाने लगे। किंतु आंसुओं के झरने जो आज खुले सो खुले ही रह गए।
कितने भी पानी के छींटे मारे, परंतु आज जो आंसू थे वो किसी प्रकार की ओट लगने में नहीं आती थी, वो किसी प्रकार से रुकने वाले ही नहीं थे। विवेक समझा रहा था कि जयमल आवे और पूछे, उनसे पहले आंसुओं को रोक लूं, परंतु इन आंसुओं की क्या कपी से दी जा सकती थी, किंतु कौन सुने। मन ने तो जैसे नेत्रों की राह बह जाने की सौगंध खा ली है। जो मन था, जो भाव थे, वो नेत्रों के माध्यम से आज सारे के सारे पिघल पिघल कर मानो हृदय ही बाहर आ रहा था। और इतने में जैसे ही भोजराज जी के पीछे पीछे पदचाप सुनाई दी, देह की सारी शक्ति लगा करके भी वो उठ करके खड़ी हुई और आगे चलने को हुई। और इतने में जयमल पास आ जाता है और जयमल शीघ्रतापूर्वक चलकर समीप आ जाता है। उन्होंने देखा, आते समय भोजराज बड़े प्रसन्न थे, परंतु अब तो मुख पे उदासी झर रही है और आंखों से आंसू बह रही है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजा के दुख से संभव दुखी हुई होंगे, जो हमारी जीजी हैं ये उनके दुख से दुखी हुई होंगे, क्यों नहीं होती। बात ही जीजी ने ऐसी करी थी, अरे मैं भी तो एक पल के लिए सन्न रह गया था और मेरे भी तो आंखें बह चली थी। जयमल छोटा क्या जाने कि भोजराज के मन की स्थिति क्या है और भोजराज पर आज क्या बीती है। जो पहली बार मीरा पर बीती थी कि गिरधर गोपाल के होते हुए मीरा की किसी और वर्ष से जब बात चली थी, वैसा का वैसा जो दुख था, जो अंतर्वेदना थी, वही आज भोजराज जी महसूस कर रहे हैं कि कैसा होता है कि जब हम किसी को चाहते हैं और फिर वो ना मिल करके किसी और से हमारी बात चले। और यहाँ पर तो उल्टा ही था। भोजराज जी की इतनी बड़ी परीक्षा की घड़ी थी कि कैसे रोके, कहाँ जाए। अगर अपना चित्तौड़ का महल होता तो कहीं जाकर छुप जाते और अपना सारा दुख आंसुओं के माध्यम से सही बहा देते, परंतु यहाँ पर तो इतनी दास दासियाँ पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। देखो कैसी घड़ी थी, कैसा सामर्थ्य रहा होगा उस दिन भोजराज जी का, जो उन्होंने अपने आप को संभाला है कि मीरा मिलकर के भी उन्हें कभी नहीं मिलने वाली है। कैसे अपने उदासी, क्योंकि उनके मुख से उदासी झर रही थी और भोजराज जी सोच रहे थे कि कहीं एकांत स्थान मिले तो अंतर्दाह बाहर निकाल दें, परंतु जयमल उन्हें बीच में ही विदा करके ले आए, वहीं पे बैठे ही रहने दिया। जहाँ पर जो नल लगी थी वहाँ पर मुख धो रहे थे, अब करते भी क्या करते। और डेरे पर जैसे ही ताई जी ने बुलाया और उनका जो निवास स्थान था जिसको डेरा कहा जाता है, और आकर के कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा गिरी। ऐसे गिरी, अंतर्वेदना और अंतर्द्वंद। अब वहाँ भी चैन न मिला, लगा पलंग पर अंगारे बिछे हो, वे धरती पर जा गिरी। कमर में बंधी कटार चुभने लगी, खींच कर दूर फेंकने लगे कि कुछ सोच समझ कर ठहर गए, उठ बैठे। कटार को म्यान से निकाला, एक बार अंगूठा फेर कर धार देखी और दाहिने हाथ ऊपर उठाकर उसे छाती पर तान लिया। मन किया एक क्षण जैसे बिजली चमकी हो, अंतर में मीरा आ खड़ी हुई। एक बार तो लगा कि कैसे पहाड़ सा जीवन, जिससे प्राणों से ज़्यादा प्यार एक तरफा किया है, उसके बिना कैसे रहूँगा। और अगर दूर होती तो कोई बात नहीं, कैसे रहूँगा मीरा के बिना। परंतु जैसे ही उस तलवार से भोजराज जी अपनी गर्दन तक लेकर के जाते, उससे पहले मीरा सामने आ खड़ी दिखी और उन्होंने कहा कि वचन दिया है। मानो गिरधर लाल ने आज कैसा रंग दिखाया है भोजराज जी को कि मीरा को बचाने के लिए। अरे मेरा तो प्रेम है सांसारिक, परंतु मीरा का प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम है। मेरे प्रेम का क्या है, जन्मे सो मर जाए। और कहते हैं खान पान शुकर तो खान पान करत है, शुकर कुकर भी करत है, खान पान रस भोग, तुलसी व्रता न खोइए, ये तन जपने योग। तो उन्होंने कहा कि हर जुनी में भोग मिल जाएंगे, परंतु मनुष्य जन्म पा करके ऐसा धर्म निभाने का, मीरा जैसी भक्तिमती का साथ देने का सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। और मीरा आ खड़ी हुई, उदास मुख, कमल पत्र पर ठहरे ओस के कण जैसे आंसू गालों पर चमक रहे थे। जलहीन मछली के बिना आकुल व्याकुल दृष्टि मानो कह रही थी, मेरा क्या होगा। उन्होंने तड़प कर कटार फेंक दी, मानो जैसे कोई मछली तड़प रही हो, वैसे मीरा उन्हें व्याकुल दिखी और कह रही हो कि अब मेरा क्या होगा। मरते पशु सा धीमा आंतरनाद उनके गले से निकला और वे पुनः भूमि पर लौटने लगे।
और इतने आज हिंदुओं का हिंदुआ जो कहते हैं सूर्यवंशी का श्रेष्ठ कुमार और लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही दुष्टों के प्राण सूख जाते हैं और दीन दुखी श्रद्धा से जय जयकार कर उठते हैं। रनिवास में प्रवेश करते ही दासियां राई नौन उतारने लगती थी और दुलार करती थी माताएं। आंखों में 100 सपने तैरने लग जाते थे, जिन्हें देख करके एकलिंगनाथ के दीवान की छाती गौरव से फूलकर दुगनी हो जाया करती थी। और उमराव अपने भावी नायक को देख करके संतोष की सांसें लेती थी। उमराव यानी जो 16 साल पार चुकी कन्याएं होती थी, वो तो देखती थी भोजराज जी को, तो अपना नायक देख करके संतोष की सांसें लेती थी। वही नरसिंह आज घायल सूर की भांति धरा पर पड़ा तड़फ रहा है, आशा अभिलाषा और यौवन की अर्थी उठाकर। और कहते हैं कि भोजराज जी जब मीरा जी के श्याम कुंज से निकले थे तो अपने अरमानों के अर्थी अपने कंधों पर खुद ढोकर के लाए थे। सारी अभिलाषा, सारा यौवन जैसे अर्थी पर उठ गई हो। उनका धीरे धीरे हृदय प्रेम पीड़ा से कर्रा उठा। एकलिंगनाथ के लाडले का कलेजा जो सहस्त्रों बेरियों को देखकर उत्साह से उछल पड़ता था। देखो इतने वीर थे कि 1000 दुश्मनों को सामने देख करके उछल पड़ते थे कि आज मौका मिला है अपनी वीरता दिखाने का और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का। वही हृदय, धीर वीर हृदय आज प्रेम पीड़ा से कर्रा उठा। और एक लिंगनाथ जी के लाडले का कलेजा आज दीनहीन हो धूल में लौट रहा है, जिसके पसीने के स्थान पर हजारों वीर रक्त बहाने को तैयार रहते थे। उनकी एक हाँक पर वन व्याघ्र तक सहम उठते थे। यानी एक बार वो किसी को हाँकने लग जाए, यानी कहते हैं कि जैसे उनको कहे इधर चलो तो सिंह भी उनके कहने पर इधर चलने के लिए सहम उठता था, डर जाता था। आज उनकी आंखों में अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा छाया कि पता नहीं अब उस आंखों में कभी रोशनी आएगी कि नहीं आएंगी। महंगे राशि वस्त्र थे, केस धूलि से दूषित हो गए थे। ऐसे जो केस थे सुंदर, जिनको देख करके न जाने कितनी युवतियाँ मर मिटती थी, आज उनके केस धूलि से सन गए थे और धूल से दूषित हो गए थे। इस दुख में भाग बांटने वाला, धीरज देने वाला उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। ठंडे पानी के अलावा उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। और कहा, अपने ही दिल से कहा कि ठहर जा, रुक जा, यह धीमा दा है, कैसे शांत हो। पर शांत हो भी तो कैसे हो, यह तो वे नहीं चाहते थे। ये व्याकुलता, ये पीड़ा चरम सीमा तक बढ़े पर प्राण ना जाए। यही तो उन्होंने आज पहली बार मीरा के दर्द को महसूस किया। और भोजराज जी अब क्या करते। इतने में खट 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 द्वार पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और भोजराज जी गंभीर कंठ से पुकार उठा, कौन? तो कहा चाचा जी थे जो साथ आए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो आज तो आकेट पर चलते हैं। मन में आया कह दूं कि सिर में दर्द है, किंतु नहीं, अभी हुआ सा फूंपोसा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि सर में दर्द क्यों है। न जाने कितनी दास दासियाँ दौड़ करके आ जाएंगी, न जाने कितने वैद्य को बुला लिया जाएगा। अब करे तो क्या करे। खुशी पूछने का जो सिलसिला आरंभ हुआ था 2-3 दिन तक समाप्त ही नहीं होगा। अब उनको तो खुश होना ही था, क्योंकि वो आई ऐसी जगह थे कि जो भावी यहाँ के वो जमाई बनने वाले थे। और उन्होंने कहा कि थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। मेरी आंख लग गई थी। झूठ मूठ का नाटक करके वो कैसे तैसे करके खड़े होते हैं। वस्त्र झड़काए हैं, मुँह धोया है और ठंडा ठंडा पानी पिया है और गीले हाथ अपने बालों पर फेरे हैं और साफा बांधा है। कटार को उठाकर वापस कमर में बांधी है और अपना मुँह दर्पण में देखा। आश्चर्य और दुख से उनका मुँह खुल गया था। ऐसा क्या ये मेरा ही चेहरा है? आज मेरा चेहरा मुझे अनजाना सा लग रहा है। वो लगे भी क्यों ना। आंखें सूजी हुई थी, होठ सूखे हुए थे और मुँह उतरा हुआ था। उन्होंने होठों पर जीभ फेर कर मुस्कुराने का प्रयत्न किया, किंतु मुस्कान तो न जाने आज सदा सदा के लिए उनसे रूठ ही गई हो। एक करुण रेखा खींचकर रह गई हो। वे हार कर पलंग पर बैठ गए और मन में सोच रहे हैं कि अभी हुक्म का बुलावा क्यों आ गया, कौन सा फरमान है
मैंने ही जिद की थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं आया ही क्यों था, यहाँ मुझे आना ही नहीं था। मैंने ही जिद की थी। हाय कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का। कहाँ जा लगा है ये, जहाँ इतनी रत्ती भर परवाह नहीं, चाहे नहीं, पाँव तले रुदने का भाग्य लिखा कर आया है। और मीरा, मीरा कितना मीठा नाम है ये, कैसे अमृत से बना हो, सींचा गया हो। अच्छा इस नाम का अर्थ क्या है भला? नहीं जानता, न पूछूं किससे। इतने में पूर्णमल जी ने फिर आवाज़ लगाई। उनके होठों पर मुस्कान, हृदय में विद्युत तरंगे थिरक रही थी। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने में लगी। मुझे केवल तुम्हारे दर्शन का अधिकार चाहिए। यानी अपने मन से ही कह रहे थे, अपने आप को उन्होंने संभाल लिया था। और अब प्रसन्न, सचमुच में भोजराज जी ने सचमुच में अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा करी थी। प्रतिज्ञा करना बहुत आसान है, परंतु उन्हें उस प्रतिज्ञा को निभाना इतना ही कठिन है। हर पल परीक्षा देनी पड़ती है, कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं संभलता। भक्तों में और हम में यही तो अंतर है। भक्त जो संकल्प करते हैं उसे पूरा करने के लिए तन मन से जुट जाते हैं और विकल्प नहीं ढूंढते हैं। और एक हम हैं जो हर चीज़ में विकल्प ढूंढ लेते हैं। व्रत भी करते हैं कि आज पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, परंतु क्योंकि हम ही कह देते हैं हमने व्रत किया है और व्रत तोड़ने वाले 20 मिल जाएंगे। अरे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। तन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी और धीरे धीरे हम विकल्प ढूंढ लेते हैं। कोई बात नहीं, पूरा फायदा ना सही, थोड़ा ही सही मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो पूरा पूरा पाना था। मीरा को तो गिरधरलाल पूरा चाहिए था और भगवान के अलावा मीरा को कुछ नहीं चाहिए था। और यहाँ पर भी भोजराज जी को मीरा ही चाहिए थी। और उन्होंने मन ही मन अब संकल्प कर लिया कि तुम्हारी सेवा का सुख पाकर ही ये भोजराज निहाल हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा जी का हुक्म चाहिए। और भोजराज जी जैसे स्वप्न में जगे हो अब कह रहे हैं। अब तुरंत उन्होंने एकलिंगनाथ भोलेनाथ को याद किया है और याद करके मेरी लज्जा रखना प्रभु मन में कहते हुए उन्होंने उठ कर के द्वार खोल दिया। और फूफोसा का और बुआ जी का हुक्म था जो वो जल्दी से बुला रहे थे और जल्दी से वो आते हैं और अनमने मन से पूरा हंसने का प्रयास करते हैं और वैसे ही वहाँ से निकलते हैं जैसे आए थे। न जाने कितनी खुशियाँ लेकर के आए थे, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा था कि जिससे सगाई की बात चल जाए वो महल में तो क्या, अरे कहते हैं कि जब सगाई की बात पक्की हो जाती थी तो उस नगर में नहीं आता था। और नगर में अगर कोई मेला भी लगा हो तो मेला देखने नहीं आता था। अरे यहाँ तक कि जो पहले गाय बछिया पालने का रिवाज था और गाय जो मेले में ला कर के अपनी गाय की प्रदर्शनी करी जाती थी, या तो बेचने के लिए या हमारी गाय ऐसी दिखाने के लिए, अगर भूल से भी वो वर उस नगर में गाय के बेचने के बहाने ये या गाय का करतब दिखाने के बहाने भी उस नगर में आ जाता तो रिश्ता टूट जाता था। और यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ। कैसे हमारे ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि कैसे भोजराज जी को यहाँ पर ला करके मीरा के सामने खड़ा कर दिया। और वैसे मीरा के लिए अच्छा हुआ और वैसे देखा जाए तो भोजराज जी के लिए भी अच्छा ही हुआ। और भोजराज जी अब संभल चुके थे और भोजराज जी ने कहा कि शायद अपने राष्ट्र के लिए प्राण देने को तैयार रहते हैं, सूरवीर होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं सूर्यवंशी हूँ। और उन्होंने याद किया अपने राम जी को, सीताराम जी को, कि कैसे उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि सब कुछ अगर सीता ही है तो सीता ही है, सीता बिना सब सुन, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी को याद किया है और एकलिंगनाथ जी से फिर प्रार्थना करी है कि हे नाथ मेरी रक्षा करना। जो राष्ट्र के लिए वचन दिया जाता है कि युद्ध में जाने के बाद में या तो प्राण जाएंगे परंतु पीठ नहीं दिखाएंगे, तो भोजराज जी ने कहा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा महासंग्राम होगा जो मैं जीत करके दिखाऊंगा, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। अगर मैं मीरा की रक्षा कर पाया, जीते जी अगर मीरा का सर्वस्व गिरधर गोपाल से मीरा की लगी है उसमें अगर मैं उसे उसकी पूरी मदद कर पाया तो मेरे जैसा भाग्यशाली इस धरा पर कोई नहीं होगा।
और उन्होंने अपने आप को संभाल करके अपने ही मन को एक वचन दिया कि कुछ भी हो जाए अब मुझे डिगना नहीं है, संभल कर के ही रहना है। और ये बात किसी को भी पता ना चले, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। और किसी और से संबंध के बारे में तो अब सोचना भी संभव नहीं था। उन्होंने भी तो अनुमोदन दिया है। अब भोजराज जी तो चले गए, अब मीरा का और भोजराज जी एक बार जैसे ही भोजराज जी जा रहे थे तो जाते जाते मीरा ने भोजराज जी को देखा था और प्रणाम भी किया था। भोजराज जी जब जाते जाते कह कर गए, अच्छा चलूं, जय श्री गिरधर गोपाल प्रभु की एवं जय हो आपकी प्रिया भक्तनी श्री मीरा जी की। तो मीरा ने घूम करके देखा और प्रणाम भी किया था और देखती ही रह गई। अब मीरा सोच रही है, आश्चर्य भरकर अब हृदय से स्वागत किया है। विलक्षण व्यक्तित्व है इस महापुरुष का, लोकोत्तर सौंदर्य, मेघ गंभीर ओजस्वी वाणी, धर्म अधर्म की दिशा में इतना सूक्ष्म विचार, विमर्श की क्षमता इस कलिकाल में एक आदर्श है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी इस उलझी हुई वैवाहिक समस्या का तो समाधान दिया है उन्होंने। वह भी सब लोग इस प्रकार न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं। ये यहाँ आ कैसे गए, सो भी इस अवसर पर। लगता है मेरी बड़ी माँ को लिवाने के लिए आए हैं, और हो सकता है कि मेरी बड़ी माँ की ही कोई इच्छा रही होगी। और गिरधर गोपाल की तरफ देखती है और गिरधर गोपाल की तरफ देख करके कहती है, शायद आपकी भी यही इच्छा रही होगी। माँ ने तो कुछ और सोचा होगा, पर आप कुछ और ही सोच रहे होंगे। कैसी प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा कोई क्या इस कलिकाल में निभा सकता है? कलिकाल में भीष्म पितामह की तरह इस प्रकार की किसी प्रतिज्ञा और शपथ का निर्वाह संभव है क्या? किससे कहूँ? कौन सुनेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? अभी भी मीरा के मन में, क्योंकि मीरा भगवान से बहुत प्रेम करती है, एक राजकुमार की वाणी थी, फिर भी मीरा को लगा कि क्या सच है? अगर ये बात मैं करूं तो किससे करूं? मैं किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि जाते जाते जयमल ने और भोजराज जी ने एक वचन लिया था कि ये बात हम 3 तक रहेगी। 3 के अलावा जिनकी साक्षी में ये बात हुई है वो जाने, अब सारी उन पर छोड़ दो, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, अब किससे कहूँ? अब मीरा भोजराज जी के जाते ही एक तारा लेकर के मीरा बैठ जाती है। अब ठाकुर जी से ही पूछती है, गायन पूर्वक गा गा करके पूछ रही है मीरा। कैसे पूछ रही है? बोलो प्रीतम यही होए जो भोजराय समझाए, भीष्म प्रतिज्ञा समकली में कोई ऐसे ही वचन निभाए, अद्भुत इनको भाव और व्यक्तित्व विलक्षण लागे, संभव है तब कृपा भाग्य सिसोदिया हूँ को जागे, जीवन सर्वस प्राणनाथ अब मोही प्रेरणा दीजिए, हाथ पकड़ी प्रत्यक्ष प्रभु अब सब विधि अपनी कर लीजिए, मोसे तुम्हारे है असंख्य पर तुमसे हमारे नाही, जैसे राखे हो वैसे रही राखो चरण माही। और ऐसे करते करते मीरा को मानो आज दिन में ही आँख लग गई और मीरा ने सपना सा देखा, जिसको हम तंद्रा कहते हैं। जो 4 बजे के बाद में जो नींद आती है वो तंद्रा होती है। उसमें जो भी देखा जाता है प्राय शुभ संकल्प ही होते हैं और वो वैसा हो भी जाता है। तो मीरा को तंद्रा सी लगी और तंद्रा सी लगी तो मानो गिरधर गोपाल कह रहे हैं, गिरधर बोले मत घबरावे, भांवरी मेरे संग फिरावे। कहा मीरा तू मत घबरावे, राख्यो संग हमारी मूर्ति, करूँगा सो विधान की पूर्ति, हृदय हो मम स्वरूप की स्फूर्ति। और अब मीरा से भगवान सपने में कह दिया कि जो भोजराज जी हैं, ये भोजराज हैं, ये मेरा ही अंश है और मेरा ही स्नेह भाजन परिकर है। पति तो तेरा मैं ही रहूँगा, परंतु संसार की रीत निभाने के लिए और क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ चलूँगा और तेरी पग पग पर मदद करूँगा। जैसे भोजराज जी का भोजराज वचन दे कर के गया है, वैसे ही मीरा तेरे वचन की भी रक्षा अब मैं करूँगा। और आज हमारे भक्तमाल यहीं तक। कल मीरा की जो पूरी बात भगवान के सामने सपने में मीरा ने जो सपना अब पूरा देखेगी, क्योंकि मीरा को बुलाने आ गई थी दासी और मीरा उस समय हड़बड़ा कर उठी है। आज मीरा इतना कुछ कहना चाहती है। जो कहते चंपा ने कहा कोई बात है मुझे बता दो। अरे यहाँ कितनी देर से तू बैठी है, कोई आया था क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या?
मीरा की आंखें बता रही थी कि आज मीरा के आँखों में हजार प्रश्न है, हजार दृश्य है जो साफ दिखाई दे रहे थे। मीरा की वाणी में आज कुछ ऐसा था जो मीरा बहुत कुछ बताना चाह रही थी, परंतु उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ छुपा रही थी। और फिर अब मीरा कहती है, ना ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने मुझे नहीं कुछ कहा, ना कोई आया। अरे कौन आता है, क्योंकि मैं किसी के काम नहीं आती, मेरे पास समय नहीं है किसी के पास बैठने का, तो क्यों कर मुझसे प्रेम करेंगे। और अभी तो जानती है चंपा महल में कैसी रौनक लगी हुई है। और तो चंपा पूछती है, तुझे सब पता है? बोले हाँ हाँ मुझे सब पता है। और मीरा कहती है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करना चाहती हूँ, और ये भोग का थाल धर जा, जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा तो मैं प्रसाद पा लूँगी। और माँ से कहना मेरी चिंता ना करे, मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि चंपा को तो इतने काम थे, कहा बाई सा ठीक है, यह कहकर वो तो चली जाती है। और अब कल चित्तौड़ की जो बातें हैं सारी, वो गिरधरलाल से सारे की सारी बातें जो हमारे भोजराज जी ने मीरा जी से कही है, वो सारी की सारी बातें मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को बताएगी। वैसे मीरा हमें एक, वो कहते हैं आलंबन दे रही है, मीरा हमें पथ सुझा रही है, मीरा हमें एक मार्ग दे कर के गई है। ना मीरा कभी गई थी, ना मीरा कभी जाएगी। जिनको भी अगर भगवान की भक्ति करनी है, आज भी और आगे भी, जब कभी भी किसी को भी भक्ति मार्ग में चलना होगा, तो जो राम का भक्त है वो तुलसी से होकर गुजरेगा, और जो कृष्ण का भक्त है उसे मीरा का होकर के ही जाना पड़ेगा गिरधर गोपाल की तरफ, क्योंकि और कोई मार्ग ही नहीं है। इन्होंने दो ऐसे मार्ग बताए हैं, राम का होना है तो तुलसी के होकर के गुजरना होगा, क्योंकि जीव और आत्मा ये एक ही, इनको मिलाने वाला कोई न कोई महात्मा होता है। और जब तक महात्मा नहीं, तब तक हमें अध्यात्म का सुख नहीं। राम के भक्तों के लिए तुलसी प्रेरणा है, और कृष्ण के भक्तों के लिए मीरा प्रेरणा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और मीरा राधे राधे, जय जय श्री। आगे की चर्चा कल।